हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गा। आज हम बात करेंगे कुंडली से हम कैसे देखें कि हमारा सेकेंड मैरिज कैसा होगा, या फिर सेकेंड मैरिज नहीं चला तो थर्ड मैरिज कैसे होगा। ये सब टॉपिक पर बात करने में तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को इस टॉपिक पे बात करना पड़ रहा है। तो सेकेंड मैरिज को हम 9th हाउस से देखेंगे। 9th हाउस के लॉर्ड यदि सही जगह पर हैं, 7th से कनेक्टेड हैं, या फिर फर्स्ट हाउस में चले गए हैं, तो आपकी मैरिज फिर से बढ़िया जगह होगा। लेकिन 7th हाउस में रहते हुए भी यदि सप्तमे से आपके फिर से यदि 12 हाउस में या छठे या 8वें में चले गए, तो आपको नवमांश में चेक करना पड़ेगा। नवमांश में यदि सप्तमेश यदि सही जगह पर हैं, केंद्र में हैं, फर्स्ट हाउस में है, 7th में है, 11th में है, सेकंड में है, तो आपका संभावना बन जाता है कि आपका शादी सही जगह होगा और अच्छा से चलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है कि 2 ग्रहों की स्थिति और इसमें देखना जरूरी है। एक शुक्र की, क्योंकि वो प्रेम के ग्रह हैं, कि उनकी स्थिति कैसी है। वो कहीं भी लड़की की कुंडली में भी और लड़का की कुंडली में भी कि शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कहीं से वो खराब या पीड़ित नहीं होने चाहिए, या सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, लड़के की कुंडली में भी और लड़की की कुंडली में भी, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, और खासकर लड़के की कुंडली में। और बृहस्पति भी दोनों के कुंडली में देखना चाहिए। बृहस्पति सौभाग्य का कारक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान का कारक है। यदि आपका कहीं भी कुछ गड़बड़ी होता है, उसका मुख्य कारण ज्ञान होता है। और अक्सर देखा गया है कि यदि सप्तमेश यदि 6, 8, 12 में चले गए, और बृहस्पति आपको यदि 7th हाउस को नहीं देख रहे हैं या फर्स्ट हाउस को नहीं देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि मैरिज टूटने की। क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो इसीलिए बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति सही होनी चाहिए। और यदि सही नहीं है, तो आपको अपने अंदर उस ग्रह की जो तत्व है, उसको अपने आप डेवलप करना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का अर्थ ये है कि बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो आपको ज्ञान बढ़ाना चाहिए अपने आप में कि क्या कारण है। यदि सप्तम से छठे में चले गए, तो कहीं न कहीं हमें वैसा जो लड़ाई झगड़ा का स्थान होता है छठवां घर, तो मुझे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे युति हैं, मंगल राहु या शनि राहु इस तरह की युति हैं, तो हमें इन सब से बचना चाहिए, हमें ज्ञान लाना चाहिए। 8वें घर दिखलाता है डेली का किच-किच, तो उस पर भी ध्यान देना, वहाँ भी बृहस्पति ही काम करेगा। और 12वें घर में ऐसा देखा गया है कि 12वें घर में जब लॉर्ड चले जाते हैं, तो वहाँ ये दिखलाता है कि कहीं न कहीं आपका स्पाउस से दूरी बना रहेगा। तो यदि नज़दीक में रहने से आदमी का 10 तरह का बात विचार होता है, और वो खराब स्थिति बन सकता है। तो यदि आप दूरी मेंटेन करें, यदि पत्नी कहीं है और कुछ दूरी पर आपका आना-जाना है, तो इस तरह का केस देखा गया है कि उस स्थिति में विवाह चल जाता है। और बृहस्पति जो है, क्योंकि आपको ज्ञान कहीं न कहीं अपने अंदर रखना है कि मुझे इस तरह का व्यवहार फिर से नहीं करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, दोनों को ही, लड़की को भी और लड़का को भी। और यदि लड़की का शादी चाहे तो नहीं हो रहा है, या विवाह होके भी टूट गया है, तो आप गौरी माँ का डेली पूजा किया करें, तो इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और शादी बचने के चांसेस बनते हैं, संभावना रहती है।
क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ यदि खराब देते हैं तो संभावना तो कहीं नहीं छोड़ते हैं, संभावना बना के ही रखते हैं, इसीलिए तो उपाय किया जाता है। तो अपने अंदर यदि व्यावहारिक गुण लाया जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक उपाय और बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है लड़की के कुंडली में भी और लड़का के कुंडली में भी, कि यदि आपका कुंडली गड़बड़ है, यदि सप्तम भाव खराब है या इस तरह के हैं, तो आप ऐसी कुंडली लाएँ जिसका कुंडली अच्छा हो। उस लड़की का या उस लड़के का कुंडली यदि मैच करा के लाया जाए तो भी संभावना बहुत हद तक बढ़ जाता है कि आपका मैरिज टिकेगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।